नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरण श्रावकाचार नाम का ग्रंथ है। पंडित सदाशिवदास जी द्वारा टीकाकृत है। एक टीका इसकी और बहुत महत्वपूर्ण टीका है प्रभाचंद्र आचार्य की, वह भी उपलब्ध होती है, लेकिन बहुत विस्तार से चर्चा पंडित सदाशिवदास जी ने की है, इसलिए अपने ये चर्चा में लिया है। रत्न करंड श्रावकाचार नाम से ही स्पष्ट है। करंड का अर्थ होता है पिटारा, संदूक, पेटी, पोटली, समूह, और रत्न का अर्थ तो बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये रत्नों का समूह है, रत्नों का पिटारा है, इसमें रत्न भरे हुए हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने पास रख सकते हैं। यहाँ रत्नों की कोई कमी नहीं है। आपकी जितनी ताकत हो उतनी ताकत से धन लूट सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, मिनटों में बन सकते हैं, सेकंडों में। कल एक बहुत बढ़िया धर्म के पक्ष में एक बात कही थी, ये हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो पैसों से मोल नहीं आता है। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी पर्वत पर, किसी पहाड़ पर, किसी पेड़ पर रखा नहीं है जो जाके उठा लाओ। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो नाम जब से मिलने वाला नहीं। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो व्रत, उपवास, जो और शरीर की क्रियाएं हैं उनसे परे है। तो वो क्या है? तो बोले वो तो आत्मा का स्वभाव है, वह तो स्वरूप की प्राप्ति है, वह तो क्षमादि की प्राप्ति है। जब हम इतनी सारी चर्चाएं करते हैं तो एक सहज प्रश्न उत्पन्न होता है, वो प्रश्न मैं पढ़ता हूं। मैं इसमें देखो क्रम से नहीं ले रहा हूं, अभी सिर्फ श्रावकाचार के हाईलाइट बता रहा हूं, क्योंकि 5-7 दिन में पूरा श्रावकाचार पढ़ाना संभव नहीं है। वो तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मार्ग सुगम हो जाए इसलिए बीच बीच में से कुछ कुछ बिंदु आपको ध्यान आकर्षण करने के लिए बताता हूं कि कितने काम की चीज है। पंडित जी साहब ने कितने सरलतम प्रश्न यहाँ उत्पन्न किए हैं और उनका समाधान किया है। जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैं पूछना चाह रहा था, ये तो मैं सोच रहा था कि कोई मिले तो उससे बात करूं। जब हमने धर्म का निरूपण किया और धर्म की व्याख्याएं की तो जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, उस प्रश्न को आप सुनिए तो आप समझेंगे क्या कहना चाहते हैं। अविरति गृहस्थ के सम्यक्त्व के विषय में विचार। अविरति गृहस्थ माने लगभग लगभग हम और आपकी स्थिति वाले जीवों की बात यहाँ चल रही है। मैं सीधे विषय पर आता हूँ। पृष्ठ क्रमांक 26 इस ग्रंथ में, और यहाँ कोई प्रश्न करता है। समस्त परिग्रह के त्यागी मुनीश्वर साधु हैं, उनको तथा त्यागी गृहस्थों को तो शंका रहित पना, वांछा का अभाव पना हो सकता है, परंतु व्रत रहित गृहस्थों को निःशंकित पना, निःकांक्षित पना कैसे हो सकता है। अव्रत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को तो भोगों की इच्छा होती दिखाई देती है। वाणिज्य व्यवहार में, सेवा नौकरी करने में लाभ चाहता ही है। अपने कुटुंब की वृद्धि, धन की वृद्धि चाहता ही है। रोग की शंका, कुटुंब के वियोग की शंका,
जीविका के बिगड़ जाने की शंका, धन के नाश होने की शंका उसे निरंतर बनी ही रहती है, तब उसे निशंकपना, निर्वांछकपना कैसे होगा? और निशंकित, निकांक्षित हुए बिना सम्यक तो कैसे होगा? इसलिए अविरति गृहस्थ को सम्यक तो होना कैसे संभव है? हल में आ गया प्रश्न कहां से उत्पन्न हुआ है? क्योंकि जब हमने धर्म का निरूपण करना शुरू किया और सम्यक दर्शन अधिकार है तो सम्यक दर्शन की बहुत महिमा की, और जब हमने उसकी व्याख्या करना शुरू की तो एक तो स्वभाव से बताया कि स्वरूप में रहना, स्वरूप की समझ, स्वरूप की प्रतीति, सच्चे देवसा गुरु की प्रतीति, इन सब चर्चा करते हुए साथ में कहा कि सुनो, सम्यक दृष्टि के 8 अंग बहुत मुख्य होते हैं और उनमें पहले नंबर का अंग है निशंकितपना, कोई शंका नहीं करता है। निहिकांक्षितपना, कोई कांक्षा नहीं करता है। तब ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मुनिराजों का मान लिया, वे सर्व परिग्रह के त्यागी हैं, उनके सर पर हमारी तुम्हारी जैसी कोई लौकिक जिम्मेदारियां नहीं है, या ऐसा ममत्व भाव नहीं है जिसके वशीभूत होकर वे शंकित रहें या कांक्षा करें। देशव्रती श्रावक भी, जिसने त्याग कर दिया है, नियम ले लिए हैं, लेकिन जो अविरति है, जिसने अभी कोई नियम नहीं लिया है लेकिन सम्यक दृष्टि है, उसके तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। वो लिस्ट बता दी थी। अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को तो भोगों की इच्छा दिखाई देती है, वाणिज्य व्यवहार में, सेवा नौकरी करने में लाभ ही चाहता है। दुकान पे जाएगा अगर सम्यक दृष्टि तो क्या सोचेगा? कुछ कमाए कि गंवाए। अपने कुटुंब की वृद्धि, धन की वृद्धि ही चाहता है। रोग की शंका, कुटुंब के वियोग की शंका, जीविका बिगड़ जाने की शंका, धन के नाश होने की शंका उसे निरंतर बनी ही रहती है। तो ये शंकाएं मुनराजों को क्यों नहीं होती? क्योंकि मुनराजों के पास कुछ है ही नहीं, तो शंका किस बात की होगी? भाई जिसकी जेब में नोट हो वो शंकित रहता है, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, और जिसकी जेब में नोट ना हो वो उसे किस बात की शंका? जिसको कुछ आवश्यकताएं नहीं है, ऐसे त्यागी मुनराज तो सम्यक्त्व के निशंक निकांक्षित अंगों का पालन कर सकते हैं। लेकिन हम गृहस्थ कैसे निशंक रह सकते हैं? हमें तो हर पल शंका बनी रहती है, जॉब की शंका बनी रहती है, आजीविका की शंका बनी रहती है, भूकंप ना आ जाए, परिवार ना बिखर जाए, लोग नाराज ना हो जाए, समाज में 17 तरह की समस्याएं हैं हम लिए घूम रहे हैं, और आप कह रहे हो कि सम्यक दर्शन कर लो, और सम्यक दर्शन के साथ में कह रहे हो निशंक रहो, निहिकांक्षित रहो, कोई शंका मत करो। अब शंका के 2 अर्थ हैं, एक तो अविश्वास करना, उसको भी शंका बोलते हैं, और एक भयभीत रहना, उसको भी शंका बोलते हैं। शंकित होने के अर्थ, एक शंकित होने का अर्थ क्या है? शंका है माने अविश्वास प्रकट करना, हमें आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, तो उसको बोलते हैं हमें शंका है। और दूसरा अर्थ क्या है शंका का? भयभीत रहना, शंकित रहना, कुछ गलत कार्य हो गया हो तो वो गलत कार्य पता ना चल जाए, पोल ना खुल जाए, किसी को मेरे विषय में जानकारी ना हो जाए, उस परिणाम से लगातार जीवन जीना, वो शंकित रहना है, भयभीत रहना है। समझो कोरोना आ रहा था तो हम सब शंकित थे इस बात से, हमें ना हो जाए। हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए। तो जो भी संभावनाएं हैं, तो बोले गृहस्थ कैसे निशंक रहेगा, गृहस्थ कैसे निर्वांछक रहेगा? क्योंकि वो तो अपने परिवार की सुरक्षा, संरक्षा, सेविंग, व्यापार, आजीविका सब करता है। और जब व्यापार करेगा तो क्या चाहेगा? धन नाश चाहेगा कि धन वृद्धि चाहेगा? धन वृद्धि चाहेगा। रोग ना हो जाए, संयोग का वियोग ना हो जाए, ये शंका गृहस्थ के मन में हमेशा बनी ही रहती है। मुनराजों के मन में क्यों नहीं रहती है? क्यों नहीं रहती है मुनराजों के मन में? मुनराजों को इस बात की चिंता नहीं रहती है कि उनकी आजीविका ना बिगड़ जाए। क्यों? अरे चिंता होने के लिए होना चाहिए ना।
उनको इस बात का कोई भय नहीं रहता है कि मेरा परिवार नहीं बिखर जाए। क्यों? कि परिवार होना चाहिए ना बिखरने के लिए। उनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती है सोने से पहले कि सुबह उठूंगा तो मेरे पास जो धन है वो बचेगा कि नहीं बचेगा। क्यों नहीं होती है धन संबंधी शंका, परिवार संबंधी शंका, आजीविका संबंधी शंका क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन सब का तो उनके बुद्धिपूर्वक त्याग हो गया है। और ये निशंकितपना, ये निकांक्षितपना किसको कहे हैं? सम्यक दृष्टि को कहे। सम्यक दृष्टि शंका नहीं करता है, सम्यक दृष्टि कांक्षा नहीं करता है, सम्यक दृष्टि मूढ़ नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के अंगों में चर्चा की गई है। निशंक रहता है, निर्वांछक रहता है। तो यहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ, ऐसा कैसे संभव है? आपको ये प्रश्न है कि नहीं है तो इसका समाधान मिल जाएगा। सम्यक दृष्टि निशंक होता है, ये पक्की बात है। निर्वांछक होता है, ये भी पक्की बात है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन के अंग हैं। अनंतानुबंधी गई के निशंकता जीवन में आ जाती है। अब वो निशंकता हम समझ लेवे, उसकी बात है इसमें। देखो इतने बढ़िया बढ़िया प्रयोग इस श्रावकाचार्य में किए हैं, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि अरे ये ग्रंथ में कैसे इससे वंचित रह गया। ये तो मेरे लिए पर्सनल लिखा ग्रंथ है, इसमें मेरी पर्सनल प्रॉब्लम बहुत सॉल्व की गई है। आगे ऐसे प्रश्न कि तुमने जो धन नहीं है तो क्या करें, और बहुत धन है तो क्या करें। सारे सारे हैं, खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो तो क्या करें, ऐसे ऐसे पन्ने हैं इसमें। देखो मैं आपको समाधान देते हैं, उसका उत्तर ऐसा जानना, जो सम्यक्त होता है वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर होता है। अवृत सम्यक दृष्टि गृहस्थ के मिथ्यात्व का अभाव हुआ है और अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव हुआ है। मिथ्यात्व के अभाव से तो सच्चा आत्म तत्व और पर तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ है। अनंतानुबंधी के अभाव से विपरीत राग भाव का अभाव हुआ और श्रद्धान ज्ञान की विपरीतता के अभाव से इसलोक भय, परलोक भय, मरण भय आदि सातों भय अवरत सम्यक दृष्टि के नहीं है। इस कारण से वह अपने आत्मा का अखंड अविनाशी टंकोत्कीर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव का श्रद्धान करता है। पर वस्तु की वांछा रूप जो विपरीतता, उसका अभाव होने से समस्त इंद्रियों के विषयों की वांछा रहित है। स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुए इंद्र और अहमिंद्रों के विषय भोगों को विष के समान महा दुख उत्पन्न करने वाले जानकर कभी स्वप्न में भी उनकी वांछा नहीं करता है। अपना आत्माधीन निराकुल लक्षण रूप अविनाशी ज्ञानानंद ही को सुख मानता है। अपने शरीर को तथा धन संपदा को कर्म उदय जनित पराधीन विनाशी दुख रूप जानकर ये हमारा है ऐसा विपरीत संकल्प भी नहीं करता है। ख्याल में आया किसकी बात चल रही है? अविरत सम्यक दृष्टि की। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और इसको हम शास्त्रों के माध्यम से या फिर स्वयं के अनुभव से जान सकते हैं। इसको देख के निर्णय नहीं कर सकते। ऊपर के गुण स्थान जो हैं हमको बाहर से प्रकट दिखाई देते हैं, भले ही अंतरंग परिणति कैसी भी हो, लेकिन कोई बाह्य त्यागी होगा तो हमें महसूस होगा ये त्यागी है, क्योंकि उसके पास कोई परिग्रह नहीं है, उसके व्यवहार से हमें पता चलेगा। लेकिन ये जो सम्यक दृष्टि की जो दशा है, इसके ज्ञान वैराग्य को समझने के लिए आपको बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, क्योंकि इसके फोटो और मिथ्या दृष्टि के फोटो एक जैसे आते हैं। इसकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या या नोट डाउन करोगे तो मिथ्या दृष्टि की दिनचर्या में और सम्यक दृष्टि की दिनचर्या का बाय वीडियो एक जैसा बनेगा, क्योंकि उसके पास भी घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी कुटुंब परिग्रह समाज देश सब है।
और अविरत सम्यक दृष्टि के पास भी ये सारे संयोग हैं, तो दिखेंगे तो एक जैसे, और कदाचित उल्टा भी हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों को विशेष प्रशस्त भाव होता है ना, तो इनका पुण्य बहुत तेज होता है, तो बाहर में इनके देखने को ठाट बाट आपको ज्यादा मिल जाए कदाचित। कोई चक्रवर्ती है, कोई नारायण है, कोई बलभद्र है, और है कौन? अब वो सम्यक दृष्टि है। अब आप कैसे तय करोगे? सम्यक दृष्टि और 3 खंड का अधिपति, 6 खंड का अधिपति, सम्यक दृष्टि, चलो ठीक है, हो गया होगा। अब हम तो सोच भी नहीं पा रहे हैं, हमसे एक घर एक दुकान नहीं संभल रही है, वो इतना लोड कैसे लेता होगा, वो ऐसे कैसे व्यवस्थाएं करता होगा, और साथ में आप ये कहते जा रहे हो वो ये मानता है ये सब मेरा नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? ये सुनो, प्रैक्टिकल तो जब आप स्वयं उस प्रयोगशाला से गुजरेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे अनेक प्रसंग उपस्थित हुए हैं, कोई वस्तु आपके संयोग रूप से है, लेकिन आपको उसके प्रति रंच मात्र लगाव नहीं। पूरी दुनिया को दिखती है ये वस्तु इसके पास है, लेकिन आपका राग भाव उस वस्तु से ना हो, तो होना नहीं होना एक बराबर है क्या? नहीं है। जगत को दिखता है ये वस्तु इसके संयोग में है, ये मकान इसके संयोग में है, ये स्त्री पुत्रादि इसके संयोग में है, लेकिन आपको उस मकान से, आपको उस स्त्री पुत्रादि से राग भाव टूट गया हो, तो जगत को तो दिखेगा ये आपके संयोग में है, लेकिन आपका अंतरंग क्या कहेगा? इनसे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं। यानी उनका होना और नहीं होना। अब सम्यक दृष्टि के साथ ऐसा भी नहीं है कि उसने समस्त बाह्य वस्तुओं का परित्याग कर दिया हो, और ये भी है कि वो किसी वस्तु को अपनी मानता भी नहीं। अगर आप अचानक से उसकी चीज उठाने लग जाओगे तो हो सकता है वो झगड़ा कर ले, कैसे हाथ लगाया, और साथ में ये कह रहे हो कि वो अपना मानता नहीं। वो बाहुबली वो छोटा सा गांव नहीं दे रहा था, तो पूरी सेना लेके पहुंच गए, और कह रहे हैं साथ में कि वे परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानते थे। ये जो सम्यक दृष्टि का जो गुणस्थान है वो बड़ा समझने जैसा है। भरत जी बाहुबली से लड़ने पहुंच गए, सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, और यहां क्या बात चल रही है? एग्रीमेंट कर दो, हमारे अधीन कर दो, इधर सौंप दो। बोलो क्या क्या मामला क्या है ये? तो सामान्य जीव हो तो उसके तो ये गले ही नहीं उतरे। सम्यक दृष्टियों का अंतरंग वैभव हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमने शास्त्र अभ्यास करके उस वैभव का परिचय नहीं लिया है। बाहर का पता है, सम्यक दृष्टि के बाद ये होता है, सम्यक दृष्टि के बाद वो होता है, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जो हुआ ना, तो उसमें 2 काम हुए। देखो इसको बहुत इजी करके समझ लो, मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। अंदर क्या हुआ, बाहर तो जो होगा सो आपको दिख ही जाएगा। अंदर क्या हुआ कि एक तो मिथ्यात्व चला गया, और दूसरी अनंतानुबंधी चली। मिथ्यात्व जाने से क्या हुआ कि जो स्वरूप विपरीतता थी, जो कारण विपरीतता थी, जो भेदाभेद विपरीतता थी, वो चली गई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मिथ्या दर्शन के कारण से आपको पर और पर को आप जान रहा था, ये जानना बंद हो गया। अपना अंश पर में मिला रहा था, पर का अंश अपने में मिला रहा था, इस पे स्टॉप लग गया मिथ्यात्व जाने से। हो क्या रहा है देखो, आपको ऐसे नहीं ख्याल में आ रहा हो मिथ्यात्व काम कैसे करता है, मिथ्यात्व की वर्किंग स्टाइल क्या है, मिथ्यात्व मतलब कैसे हम पकड़े हमारे मिथ्यात्व को। तो आप ये समझ लीजिए, मिथ्यात्व ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा, ये बड़ा भारी छुपा रुस्तम है। मिथ्यात्व के इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। आपको जब गुस्सा आएगा, मान होगा, मायाचारी होगा, लोभ होगा, वो सारे विकार दिखाई देंगे, लेकिन ये मिथ्यात्व जो है ये अंदर ही अंदर बैठा रहता है।
जैसे ये लोग होते हैं ना, ये छाती से बम बांध के निकल पड़ते हैं, 10-20 लोगों के बीच में फट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उनको आप पकड़ भी लो ना, तो उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो नहीं जाने कितने तैयार हो रहे हैं, और जहां तैयार हो रहे हैं वो जगह पता नहीं चल रही है हमको, और कदाचित पता भी चल रही है तो हमारी रीचिंग वहां तक पहुंच नहीं हो रही है कि हम जैसे तैसे उन्हें खत्म कर सके। तो मिथ्यात्व का भी लगभग लगभग ऐसा ही काम। बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे बैठ के शांति से तमाशा दिखता रहता है, और वो अपना साइड इफेक्ट जो है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। हालत कैसी है? आचार्यों ने इसको उपमा किसकी दी है, उदाहरण किसका दिया है? तो उदाहरण दिया है मदिरा का। भले से भले व्यक्ति ने, उत्तम से उत्तम व्यक्ति ने, धनवान से धनवान व्यक्ति ने, कुलीन से कुलीन व्यक्ति ने मदिरा पी रखी हो, और कदाचित वो गिर के नाले का पानी पीने लग जाए, कोई आके उसे उपदेश भी दे तो वह सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, जानता हुआ भी नहीं जानता है, चलता है, चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़खड़ाता है। सामने वाला बोध कराने का प्रयास करता है कि उठो, ये नाले में तुम्हारी जगह नहीं है, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तो अभी क्या कहता है? ठीक है। आप समझे? तो अब वो जो आप देखना, मैं तो दूसरी बात बताना, जो ये जो कुछ भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? तो आप सीधा कह दो कि इसमें व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। ये जो कुछ भी आप तमाशे देख रहे हो, कौन से? नाले के पानी को पीने वाला जो तमाशा आपने देखा, वो किसकी वजह से हुआ? कि वो मदिरा की वजह से। अगर ये होश में होता तो हाथ न लगाता नाले के पानी को। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव बेहोशी की हालत में रहता है, दिखता तो होश में है लेकिन रहता बेहोशी की हालत में। तो उसमें क्या करता है? वो स्वद्रव्य को परद्रव्य में और परद्रव्य को स्वद्रव्य में मिला देता है। उससे क्या होता है? क्या उससे विकार उत्पन्न होता है, क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं, मायाचारी होती है, लोभ होता है, शंका होती है, भय लगता है, सारे दुर्गुण प्रकट होते हैं। मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, अब सारी समस्याएं शुरू हो गई, क्योंकि अब शरीर के जितने भी परिणमन होंगे मैं उस परिणमन को अपना परिणमन मानूंगा, और जब मैं उसको अपना परिणमन मानूंगा तो मैं बेचैन हुए बिना नहीं रहूंगा। और इस शरीर पे अधिकार शरीर किसके वजह से चल रहा था? बोले वो तो कर्मों का दिया हुआ, वो कर्म इसको चला रहे थे। मैं समझ रहा था कि मैं इसको चला रहा हूं, मुझे लग रहा था कि मैं शरीर का संचालक हूं। रहस्य खुला, मिथ्यात्व ने क्या कहा कि तुम शरीर तो छोड़ो, अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है, तुम किसी एक परमाणु का परिणमन नहीं कर सकते। अब ये बातें सामान्य सी हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यदि आपको लगता हो मैंने हाथ हिलाया, यदि आपको लगता हो मैंने बोला, यदि आपको लगता हो मैंने चला, यदि आपको लगता हो मैंने परिग्रह इकट्ठा किया, दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी बनाया, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। ये इफेक्ट मिथ्यात्व का है, जो पीछे से बैठ के आपको गफलत में डाले हुए है। और इतना खतरनाक है ये, कितना। वो देखते ना अपन, वो कौन से एक राजा जा रहा था, रोड पे एक शराबी खड़ा था, राजा को रोक के बोलता, रुको राजा। राजा रुक गया, हाँ क्या? हाथी बेचेगा क्या? डायरेक्ट क्या पूछा सुरेश भाई? हाथी बेचेगा क्या? बोलो, कौन खरीद रहा है ये हाथी? कौन खरीद रहा है? हाथी खरीदने का भाव किसको आया? किसको? शराबी को कि शराब को? मैं दो दो भिन्न करना चाहता हूं। हाथी खरीदेगा क्या, ये वाक्य जो बोला गया है, ये किसने बोला है? दिख रहा है वो व्यक्ति, उसने नहीं बोला है। किसने बोला है? ये शराब ने बोला। आपको ये दो भेद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा? आप मिथ्यात्व को और जीव को अलग अलग नहीं देख पाओगे। अलग अलग नहीं देखोगे तो जाएगा नहीं।
वो व्यक्ति आज भी निर्दोष है, अभी भी निर्दोष है। क्योंकि ये जो सेंटेंस निकला है कौन सा, राजन हाथी बेचोगे क्या। राजा भी समझदार था, तो राजा ने कहा एक काम करना, अभी यहाँ कहाँ लेन देन करेंगे अपन रोड पर, राज दरबार में कल आ जाना। तो कल उसे बुलाया, राज दरबार में पहुंचा वो, राजा ने बुलाया है, हो गया, बोले हाँ हाँ सब क्या, हाथी खरीदोगे क्या। अरे महाराज मैं कहाँ हाथी खरीदूंगा, मेरी कहाँ ताकत है हाथी खरीदने की। नहीं बोले कल बोल रहे थे आप हाथी खरीदना, नहीं नहीं बोले गया वो जो बोल रहा था वो। कौन था वो, कौन था। ये एक एक जीव जो विपरीत परिणमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका सारा परिणमन कहां से हो रहा है। जो विपरीतता आपको दिख रही है वो मिथ्यात्व के। कोई व्यक्ति यदि झूठ बोलता हुआ दिख रहा है, कोई चोरी करता हुआ दिख रहा है, कोई और कुछ करता हुआ दिख रहा है, वो व्यक्ति अभी भी इस काल में भी जो दुष्प्रवृत्तियां दिख रही हैं उसका दाता कौन। तो यहाँ कहते हैं मिथ्यात्व और अनंता। अब सम्यक दृष्टि का क्या हुआ कि एक तो उसका मिथ्यात्व चला गया। मिथ्यात्व जाने से क्या हो गया, वो जवाब में लिख रहे हैं कि मिथ्यात्व जाने से इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, सारे भय खत्म हो। क्या बात करूं, उसको इस लोक का भय नहीं है, उसको परलोक का भय नहीं है, उसको मरण का भय नहीं है। किसको गुरुजी, किसको, सम्यक दृष्टि को। क्यों नहीं है मरण का भय, क्यों नहीं है इस लोक का भय, क्यों नहीं है परलोक का भय, कि भैया उसने वस्तु का स्वरूप जान लिया ना। मुझे ये बात पता चल गई कि यहां मेरी चवन्नी भरनी चलने वाली है, तो समझदारी किसमें है कि मैं चलाने की इच्छा ना करूं। बस सम्यक दृष्टि ने इतना ही समझ लिया है। इस लोक में अनंतानंत पदार्थ हैं, इन अनंतानंत पदार्थों में मेरी इच्छा अनुसार एक भी परिणमन नहीं होगा। अब वो अलग बात है कि कभी कभी इत्तेफाक इतने ज्यादा हो गए हैं, हाँ मैं सोचता हूं चलूं तो चल लेता हूं 4 कदम, तो मन ही मन में ये वहम उत्पन्न होता है मैंने चला। मेरे मन में विकल्प आया कि चलो मैं बोलता हूं, और मैंने 1 घंटे लगातार बोला, तो मेरे मन में क्या वहम उत्पन्न हुआ, मैंने बोला। लेकिन जब पोस्टमार्टम करेंगे तो इस बोलने की पूरी प्रक्रिया में तुम कहां हो। ये जो आपके कान में जो शब्द पड़ रहे हैं, बोलो ये किसकी रचना है, ये चेतन की रचना है कि पुद्गल की रचना। ये कान से जो शब्द टकराए हैं उनमें तो स्पर्श रस गंधवान है, उनमें तो मूर्तिकपना है। तो जो मूर्तिकपना है, मैं तो चेतना लक्षण वाला था, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी था, तो मेरा तो उसमें अंश भी नहीं है। इसने बोला ये जो हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम मोटा पतला काला गोरा लंगड़ा लूला बहरा अंधा जो कुछ भी नजर आ रहा है, इसमें मैं कहां हूं। तो मिथ्यात्व के नाश होने से टेंशन फ्री हो गया है वो। क्योंकि तकलीफ इसकी नहीं थी कि अंधा है कि लंगड़ा है कि लूला है कि बहरा है कि गंजा है कि गोरा है कि काला है, समस्या ये नहीं थी। समस्या क्या थी, ये मैं हूं। तो वहां मैं पना होने से वो वाइब्रेशन बार बार हो रहा था। जो परिणमन शरीर में हो, जो परिणमन संयोगों में हो, मिथ्या दृष्टि उसमें तिलमिलाता है, बौखलाता है, आकुलता करता है, बेचैनी करता है, नाराजगी व्यक्त करता है, क्रोधादि करता है, इतनी कषाय करता है, और उस कषाय के अनुसार कोई काम होता हुआ ना दिखे तो स्वयं ही विष भक्षण आदि से मर जाता है। ये काम होते हैं मिथ्यात्व के साइड इफेक्ट। हमको दिख नहीं रहा, हमको नहीं, हमको तो देखो कुछ नहीं दिखता है, न मिथ्या दृष्टि का मिथ्या तो दिखता है, न सम्यक दृष्टि का सम्यक तो दिखता है। ये तो आपको श्रुत ज्ञान और शब्द ज्ञान, इस समझो शास्त्र ज्ञान से समझना ही पड़ेगा। में कहाँ दिखता है, हमें ये पुण्यशाली लोगों की आकुलता दिखाई देती है।
हमें ये धनवानों की आकुलता दिखाई देती है, हमको पीड़ा दिखाई देती है, हमें देवगति के जीव दुखी दिखाई देते हैं। यहां लिख रहे हैं ना, स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुए इंद्र और अहमिंद्रों के भी विषय भोगों को विष के समान महादुख उत्पन्न करने वाले जानकर कभी स्वप्न में भी उनकी वांछा नहीं करता है। कौन? सम्यक दृष्टि। उसने तो खुल्लम खुल्ला बोला था, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। अब पता नहीं ये लॉलीपॉप बीच में किसने पकड़ा दी, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। हम तो कह रहे थे बार बार, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन किया था, जांचू नहीं सुरवास पुण्य नर राज परिजन साथ जी, बुध जांच हूं तब भक्ति भाव अब दीजिए शिवनाथ जी। हम तो क्लियर कट मामला था हमारा। तो हमने तो हर स्तुति में, ढेरों स्तुतियां होंगी जैनियों के पास, ढेरों स्तुतियां होंगी, हिंदी की, संस्कृत की, प्राकृत की, इतनी भक्तियां लिखी हैं। हर आचार्य ने क्या किया है? आचार्य माने लेखन। जैसे आचार्य माने उनकी जिंदगी किसमें निकली? ज्ञान ध्यान तपोरक्तः, या तो वे ध्यान में लीन रहते थे या वे ज्ञान में लीन रहते थे। आप कर लो पुराने किसी भी आचार्य को स्मरण, यहाँ आचार्य मुख से बोले हुए वहां आपको पूरी लाइब्रेरी दिखाई देगी। कुंद कुंद आचार्य, तो बोलो आपको क्या दिखाई देता है? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपावड़, वारासण व्याख्या, मूला, यही यही दिखाई देते हैं ना आपको। 84 पावड़। आप सोचो 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई थी। मैं समझता हूँ 2-3 साल तो एडजस्ट में लगे होंगे ना दीक्षा होने के बाद, उसको प्रॉपर वे में आने के लिए, लेखन करने के लिए, ग्रंथ रचना करने के लिए। तो 11 साल की दीक्षा हुई थी, तो समझो 15-16 साल से उन्होंने लिखना शुरू किया था। 90-92 साल की उम्र थी उनकी। एवरेज निकाला मैंने तो लगभग हर साल एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, मतलब लिखते ही रहे। बोलो, क्योंकि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। जो केवली परमात्मा की वाणी उन्होंने सुनी थी, उस वाणी को पुनः पुनः चिंतन मनन अनुप्रेक्षा करके भव्य जीवों को उसको लिख दिया। और वो तो आप कह रहे हो भव्य जीवों को लिख दिया, सच में तो उन्होंने खुद ने दोहरा लिया, रिवीजन कर लिया। जो परमात्मा की वाणी सुनी थी उन्होंने। अब आप आचार्य का नाम बोलो, उमा स्वामी तत्वासूत्र, बोलो अमृतचंद्र आचार्य आत्मख्याति, आचार्य का नाम बोलो आप, भट्टकेर स्वामी मूलाचार, समनभद्राचार्य, रत्नगण श्रावकाचार्य। आप आचार्य का नाम बोलोगे तो तत्काल बात क्या सुनाई देगा आपको? उनका साहित्य, उनका रचना वैभव, क्योंकि वो तो पूरा जीवन उसी में रमा दिया ना। हमें पढ़ने में कंटाला आ रहा है, उन्होंने उसको जिया है हर पल हर क्षण, क्योंकि वो रत्न है। वहां ये मामला है, कौन सा? स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं। कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता, हम करने लगते हैं इच्छा। यहाँ तक सम्यक दृष्टि को शंका नहीं है, सम्यक दृष्टि को वांछा नहीं। फिर आप कहोगे हमने हमने ये प्रश्न थोड़ी पूछा था क्या नहीं है। हमने तो ये पूछा था कि वो अपना घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी की व्यवस्था करता है क्या नहीं करता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, वो अपनी दुकान चलाता है कि नहीं चलाता है, वो व्यापार करता है नहीं करता है, तो इच्छा करेगा कि नहीं करेगा। तो उसका जवाब देते हैं। तो इस पैराग्राफ के बाद जवाब देंगे। एक पैराग्राफ और है, अनंतानुबंधी कषाय के उदय जनित विपरीत झूठा भय शंका पर वस्तु में वांछा अव्रत सम्यक दृष्टि के कभी नहीं होती है, परंतु अप्रत्याख्यानावरण कषाय 4, प्रत्याख्यानावरण कषाय 4, संज्वलन कषाय 4, 4 माने क्रोधमान माया, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद,
इन 21 कषायों के तीव्र उदय से उत्पन्न हुए राग भाव के प्रभाव से इंद्रियों के दुख का मारा है। अभी टोन समझना थोड़ी सी। अतः त्याग करने से परिणाम कांपते हैं। यद्यपि विषयों को दुख रूप जानता है, तथापि वर्तमान काल का दुख सहने को समर्थ नहीं है। देखो, सबसे पहले सच्चाई महसूस होना और फिर उस सच्चाई के अनुसार जीवन में परिणति होना, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बहुत अंतर है। आप बचपन से कोई कार्य कर रहे हैं, अथवा बचपन से जिस परिवार के बीच में आप रह रहे हैं, जिस समाज के बीच में आप रह रहे हैं, जिस पार्टनर के साथ आप काम कर रहे हैं, कभी कभी बीच में ही जीवन जीते जीते बीच बीच में आपको वेद विज्ञान हो जाता है, तो भी पार्टनर से ब्रेक करने के लिए, मोह छोड़ने के लिए जो प्रिपरेशन लगता है, बस समझो अविरत सम्यक दृष्टि का वही काल चल रहा है। उसको अंदर से झटका तो लग गया है कि ये संसार में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरी जो कषाय बैठी हुई हैं बाकी की, उसकी वश होकर के उसको सहज त्याग रूप उसके जीवन में वो चीज भी नहीं दिखती है। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि कैसा होता है ना कि जैसे लोग व्यसनों में पड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे आपने किससे कहानी सुने होंगे, जानकारी में आया होगा, लोग शराब पीने लगते हैं अथवा गुटखा खाने लगते हैं, फिर उनका शरीर डैमेज होने लग जाता है, और फिर वो किसी सेमिनार में या किसी डॉक्टर विशेष के निमित्त से ये बात समझ जाते हैं ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, 100% समझ जाते हैं। उसके बावजूद भी समझते हुए भी, और ऐसा नहीं बेईमानी वाला, ईमानदारी वाला समझ रहा है, उसे छोड़ना भी है, उसे त्याग भी करना है, दृढ़ प्रतिज्ञ भी है, फिर भी वो जो पुराना अभ्यास है ना, वो उसको इतनी पीड़ा पहुंचाता है, इतनी पीड़ा पहुंचाता है कि वो कहता थोड़ा सा ये डायबिटीज वाले होते हैं ना, डायबिटीज वाले, शुगर वाले, अच्छे से समझ लिया है डॉक्टर से कि मीठा तुम्हारे लिए जहर है, तुम इसे खाओगे। जैन शास्त्रों में तो बहुत पहले लिखा था, क्या लिखा था उसमें? अभक्ष की कैटेगरी में है, अनिष्ट कारक। जो वस्तु आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, वो अभक्ष है। हमने समझ ली, हमने जान ली, हमने सीख ली, तो भी हमारा जो स्वाद का संस्कार है वो क्या करता है? थोड़ा सा नहीं, और ज्यादा होशियार हो तो फिर वो तो क्या कहना है, क्या दे दो 2 रसगुल्ले और दे दो, इंसुलिन के 2 पॉइंट और बढ़ा लेता हूँ। अब ऐसे ऐसे लोगों की तो कहानी हम क्या कहें। लेकिन यहाँ जो समस्या आ रही है, कौन सी? ना समझी वाली समस्या नहीं है, समझ तो गया है, और ये भी समझ गया है कि 100% छोड़ना है, लेकिन जो संस्कार है उसका, तो सम्यक दृष्टि की भी लगभग ऐसी ही परिस्थिति बनती है। वो परद्रव्यों के विषय में सच्चाई पूरी तरह से समझ गया है, लेकिन विपरीत राग भाव होने से, राग भाव का जो है ना, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, आसरति अरति आदि कषाय, इनका मारा हुआ है माने इनका सताया हुआ है, इनका पीड़ित किया हुआ है। अब मैं इसके अर्थ करता हूं थोड़ी देर से, मैं पढ़ देता हूं एक पैराग्राफ और, तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे रोगी कड़वी औषधि को पीना कभी भी अच्छा नहीं मानता है, फिर भी दुख का सताया कड़वी औषधि को बड़े प्रेम से पीता है। अब ये दोनों चीजें कैसे योग बनेगा? किंतु अंतरंग में औषधि पीने को बहुत बुरा जानता है और विचारता है कि वो कब वह दिन आवेगा जब मैं औषधि का नाम भी नहीं लूंगा। उसी तरह अविरत सम्यक दृष्टि भी भोगों को कभी भला नहीं मानता है, परंतु उसके बिना निर्वाह होता नहीं दिखाई देता।
परिणाम की दृढ़ता नहीं दिखाई देती, कषायों का प्रबल धक्का लग रहा है, इसलिए इंद्रियों का दुख सहा नहीं जाता है, इसलिए दुख का सताया भोगों को चाहता है। अब ये अलग टाइप की परिस्थिति बन गई। कौन सी? सम्यक दृष्टि की। उससे आप ये नहीं कहलवा सकते हो कि भोग अच्छे हैं, भोगों में सुख है, क्योंकि वो मानता नहीं, लेकिन उसने भोग छोड़े भी नहीं है, तो वो हमको भ्रम पैदा करते हैं कि भैया जब तुम भोगों को अच्छा नहीं मानते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते हो। समस्या यही आ रही है ना। तो उदाहरण क्या दिया है विषय सरल करने के लिए, जैसे रोगी जो होता है वो कड़वी औषधि को बड़े प्रेम से पीता है, कड़वी औषधि को बड़े प्रेम से खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि वो जो रोग का दुख है वो सहा नहीं जाता है। हल्का फुल्का सर दर्द होता है ना, तो हम दवाई की तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन सर दर्द एकदम अति का हो रहा हो और सर फटा जा रहा हो तो फिर क्या करते हैं? फिर हम दवाई की शरण में जाते हैं। तो दवाई जो आप लेते हो, सिर्फ इतना सा प्रश्न है, इच्छा पूर्वक लेते हो कि अनिच्छा पूर्वक लेते हो? अच्छा, जगत कोई वीडियो बनाएगा तो वहां क्या आएगा कि आप उठे, अलमारी खोली, डब्बा खोला, निकाला, पानी भरा, मतलब जो प्रोसेस है वो पूरा ऐसा लगेगा कि मानो ये तो यार बड़ा मजे ले रहा है दवाई के। और सच्चाई क्या है? मन ही मन में माला जाप चल रही है, भगवान इस दवाई के कभी दर्शन ना करने पड़े। मतलब दवाई किसी को इष्ट नहीं है, फिर भी ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि वो दुख सहा नहीं जा रहा। तो सम्यक दृष्टि के जीवन में जो मर्यादित भोग भी दिखते हैं, अमर्यादित भोग तो होंगे ही नहीं, मर्यादित भोग भी दिखते हैं, अभक्ष पदार्थ तो खाएगा ही नहीं, पक्ष भी जो भोजन आपको दिखाई देता है वह भी सिर्फ इतना सा है कि क्षुधा का रोग, पीड़ा सही नहीं जा रही थी, इसलिए वो लेके बैठ गया है, वो उसमें सुख नहीं मानता। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसका एक शॉर्टकट है। बताओ क्या है? आप सन्यासी बन जाओ। अरे तो इससे सरल क्या हो सकता है? ये आप यही होता है। सबसे इजी क्या है इस परिस्थिति को समझने के लिए? सम्यक दृष्टि के जीवन की अंतरंग परिणति समझने के लिए सबसे सरल कार्यक्रम क्या है? एक सम्यक दृष्टि बन जाओ। रीजन है, देखो, सहनन कमजोर है। आप सम्यक दृष्टि की हंसी मत उड़ाओ, वो जानबूझ के विषय भोगों में रत नहीं है, सहनन कमजोर है, कोई सहायता करने वाला दिखता नहीं है, कषायों के उदय से शक्ति नष्ट हो रही है, परवश में पड़ा है, जैसे जेल खाने में बंद पुरुष जेल से अत्यंत विरक्त है, फिर भी पराधीन होकर महा दुख देने वाले उस जेल खाने को भी लीपता है, धोता है, झाड़ता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी शरीर को जेल खाने के समान जानता है, भूख प्यास के कष्ट सहने में असमर्थ होकर शरीर का पोषण करता है, किंतु देह को अपनी नहीं मानता है, अपनी नहीं जानता है। वर्तमान काल के दुख का ही उसे डर है और उस दुख को दूर करने मात्र की ही अविरत सम्यक दृष्टि के वांछा है। कर्म के उदय के जाल में फंसा है, निकलना चाहता है, तथापि राग, द्वेष, अभिमान, अप्रत्याख्यान के उदय का प्रभाव ही ऐसा है कि वह त्याग व्रतादि चाहता तो है, किंतु वे त्यागी होने नहीं देते। कुछ सम्यक दृष्टि के लाइफ स्टाइल थोड़ी बहुत आइडिया लग रही होगी आपको, तो वो किस मोड़ पे है? क्योंकि कभी कभी हमको भी ये शंका होता है, क्या अब सब समझते तो हैं, हम जानते तो सब हैं, पता तो सब है, तो फिर साधु बन क्यों नहीं जाते हो? फिर दीक्षा ले क्यों नहीं लेते हो? जगत के जीव बहुत दावा करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाए। तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम तो पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है, तुम खुद क्यों नहीं सुधर जाते हो? तो उस प्रश्न का उत्तर है
ये मामला ऐसा नहीं है कि आपने चमकाया और हम चमक गए, आपने कहा दीक्षा क्यों नहीं लेना, हाँ साहब दे दो, नहीं ऐसा नहीं। ये तो अंदर से जो फल पकेगा, परिणाम उसी योग्य होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कोई सामने साक्षात गुरु नहीं होंगे तो भी नमः सिद्धाभ्याम कह के निकल पड़ते हैं दीक्षा लेके। काल क्रम में मुनिराजों की विच्युति हो गई थी, मुनिराज होने ही बंद हो गया था, लेकिन जिसको अंदर में वैराग्य फूटा उसे मुनि बनने से बोलो कौन रोक सकता है। ये प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये मामला आत्मदर्शन का है। और वो आत्मदर्शन का मामला ऐसा है जो एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए नहीं है, अपना अपना मार्ग तय करने के लिए है। हमारा जन्म इसलिए थोड़ी हुआ है कि लोग हमें समझें कि हम सम्य दृष्टि हैं। अरे तुम हो बस इतना पर्याप्त है। लोग समझें और नहीं समझें उसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो उदय की दशा बड़ी बलवान है। संसारी जीव अनादि काल से कर्म के उदय के जाल से निकल नहीं सका है। जब तक शरीर का संयोग है तब तक शरीर के निर्वाह के लिए जीविका, भोजन, वस्त्र चाहता ही है। आजीविका की इच्छा होना गृहस्थ को बुरी इच्छा नहीं है। अरे ये तो श्रावकाचार है। यहाँ तो आगे जाके कहेंगे कि एक अच्छे श्रावक को बढ़िया आजीविका की इच्छा तो होनी ही चाहिए। लिखा है कि वो श्रावक किसी काम का नहीं जिसके पास धन ना हो, और वो मुनि किसी काम का नहीं जिसके पास धन हो। दोनों पंक्ति एक साथ लिखी है। क्यों? श्रावक के पास यदि धन नहीं होगा तो अपना अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, धर्म साधन कैसे करेगा, चित्तालय आदि कैसे बनवाएगा, शास्त्र आदि कैसे छपाएगा, मतलब कब बोलो आप कैसे काम होंगे? तो चाहिए ही चाहिए। और मुनराजों को निषेध क्यों कर दिया? अरे भैया वो बहुत ऊंची भूमिका है। अप्रत्याख्याना कषाय के उदय से लोक में अपनी नीची प्रवृत्ति के अभाव रूप उच्च प्रवृत्ति चाहता है। धन संपदा जीविका बिगड़ जाने का भय होता ही है, अपयश तिरस्कार होने का भय होता ही है, इंद्रियों का कष्ट सहने की असमर्थता से विषयों को चाहता ही है। अभी कषाय घटी नहीं है, राग घटा नहीं है, इसलिए आगे अधिक दुख होना दिखाई देता है, उसे टालना ही चाहता है। फिर भी राज्य भोग संपदा आदि को दुख रूप जानकर उनकी चाह नहीं करता, इस प्रकार निहिकांक्षित रहता है। बोलो कहाँ पिक्चर कुछ समझ में आई? क्या चल रहा है मामला? मामला इतना सा चल रहा है कि सम्यक दृष्टि घर में रहता है, गृहस्थ है, अविरत ही है, कोई व्रत नहीं है उसके बावजूद भी विश्व के किसी भी विषय को वह चाहता नहीं है। यथा योग्य विषय उसके जीवन में होते हैं, ये अलग बात है। श्रद्धा के स्तर पर उससे बात करोगे तो कहेगा उसे इसलोक का भय नहीं, परलोक का भय नहीं, अनरक्षा भय नहीं, अगुप्ति भय नहीं, अकस्मात भय नहीं, मरण भय नहीं, कोई भय नहीं है उसको। लेकिन सामान्य जीवन में, डे टू डे लाइफ में वो सारे काम करे। अचानक से शेर दिख जाएगा तो हो सकता है दौड़ने लग जाए, परलोक का भय नहीं है, और शेर दिख जाए तो दौड़ने लग जाएगा। क्या मतलब है इसका? अब मतलब यही है कि देखो एक श्रद्धा संबंधी भय और एक चारित्र संबंधी भय। तो कदाचित चारित्र मोह के उदय से वो परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन श्रद्धान में नहीं। अब ये वो परिस्थिति है कि आप एक बार आत्मा का अनुभव करके तो देखो भाई साहब, स्वभाव का श्रद्धान करके तो देखो, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। कितना सरलतम दृष्टांत दिया है रोगी का। बोलो कौन दुनिया का रोगी ऐसा होगा जो दवाइयों से प्रीति करता हो, जो माला जपता हो, भगवान दवाई मिल जाए तो ठीक रहे, भगवान दवाई मिल जाए तो ठीक रहे, भगवान दवाइयां मिल जाए। कोई है यहाँ बैठा एक भी जीव ऐसा है जो कल्पना कर रहा हो कब वो अवसर आएगा जब खूब सारी दवाइयां खाऊंगा? एक भी नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि कभी भी विषय भोगों की डिमांड नहीं करता है।
विषय भोगों की मांग नहीं करता है, विषय भोगों की वांछा नहीं रखता है। अरे उसे तो इंद्र के, अहम इंद्र के सुख भी विस्वरूप लगते हैं। हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। अरे जो शराब पी रखी हो, जिसने हाथी खरीदने बेचने की बात कर रहा हो, उसे क्या समझ में आएगा। जैसे दर्शन मोह के तीव्र उदय के काल में तो ये सारी चर्चाएं सुनते हुए भी गर्दन हिलाएगा, यहाँ बराबर सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको फर्क कैसे पड़ेगा, दर्शन मोह ढीला पड़ता है तो फिर अंदर से आवाज आती है कि नहीं, वो जो प्रवचन में बात सुनी थी। फिर जाति स्मरण होता है, पूर्व भाव में जो हमने श्री गुरु का उपदेश सुना था, बात तो पक्की थी, बात तो सांची थी, बात तो ऐसी ही थी। कितनी बार ऐसा हो रहा है कि अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, इस श्रवण काल में विषय समझ में नहीं आ रहा है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद तो वो जो बात कही थी है तो वैसा ही। तो वो जो भाव उत्पन्न होता है, वहां मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है। यहाँ कह रहे हैं सम्यक दृष्टि कैसा है, विषय भोगों की उसको रंच मात्र भी वांछा नहीं है, कामना करता नहीं है। अरे सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो कोई भी कामना नहीं करता है, मांगने वाला धर्म ही नहीं है। और हमारे भगवान तो सकल से ही दिख रहे हैं, वे कुछ देने वाले भी नहीं, हाथ भी एक के ऊपर एक रख रखा है। आप समझ गए ना, उनकी जो मुद्रा है वो कैसी है, विश्व की इकलौती अकर्तावादी मुद्रा है। बाकी सब जगह मुद्रा ऐसी है कि ऐसा लगता है कुछ बस करने वाले हैं, कुछ देने वाले हैं, कुछ लेने वाले हैं। ये जो मुद्रा है, ये ना कुछ देने वाले हैं और ना कुछ लेने वाले। ये बहुत बड़ा संदेश दे रही है ये मुद्रा। क्या संदेश दे रही है, तुम्हें भी किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी किसी को कुछ देने की जरूरत, परिपूर्ण तत्व है। अब इस दृष्टि से कभी देखें तब तो है। हम तो वहां पहुंच के भाई एक ही चीज बोलते हैं, भगवान मेरा काम करवा दो, भगवान मेरा काम करवा दो, भगवान मेरा काम करवा दो। उसे पता ही नहीं, स्वरूप नहीं जानता है, क्या करे। देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप समझे तो बात बने। और स्वरूप इसलिए नहीं जानता क्योंकि पता नहीं है उसे। रतनगंज श्राप का चार्ट पढ़े तो उसे समझ में आएगा क्या स्वरूप है उसका। एक जगह गया, वहां भगवान से कहा था, भगवान मेरा काम कर देना, 200 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। क्या करे बेचारा, उसे पता ही नहीं है कि ये वो भगवान है, कुंटलों चांदी छोड़ के आए थे। तेरे 200 ग्राम चांदी के चक्कर में अनंत सुख छोड़ के नहीं आएंगे वो अपना। उसे पता ही नहीं है कि जो जिस भगवान से तू बात कर रहा है, उनके नहाने के मग्गे बाल्टी सोने चांदी के थे और तू उन्हें 200 ग्राम चांदी में चमका रहा है। तो थोड़ा लेवल बढ़ा अपना भाई। क्या करे, नहीं सूझता नहीं, एक्चुअली उसकी गलती नहीं है। देखो ध्यान रखना, वो निर्दोष है। मेरे इस पॉइंट को आप बहुत लंबे समय तक याद रखना, वो निर्दोष है। कौन, जो ऐसा सब कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। मोह के उदय में जीव की ऐसी ही दशा। जो नाले का पानी पी रहा है ना, वो हमारे तिरस्कार का पात्र नहीं है, वो हमारी समझो क्या कहते हैं, बहिष्कार का पात्र नहीं, वो दया का पात्र है, वो करुणा का पात्र। आप यही तो बात करो ना, बेचारे ने पी रखी, यही यही कहोगे ना। तो ऐसे कोई मिथ्या दृष्टि भी दिख जाए तो अभी आप क्या बात करना, बेचारे के मोह का उदय। हाँ, इसको गुरुदेव श्री समझो, उसको इस भाषा में कहते थे ना, भूले हुए भगवान। अब बोलो कितना बड़ा नजरिया चाहिए। कारण है कि जब तक आप सामने वाले को निर्दोष नहीं देखोगे ना, तब तक आपकी मलिनता जाएगी नहीं। आप निर्भय नहीं हो सकते हैं, आप निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब आप उसमें उसको ऊपर आरोप लगा। जैसे वो मदिरा पिए हुए व्यक्ति जो भी हरकतें करता है, वो व्यक्ति नहीं है, वो मदिरा है। ऐसे ही ये जीव जो कुछ भी कर रहा है, वो जीव नहीं है, वो कौन है, वो मोह का उदय। मोह का उदय हो जाने पर वो जीव राजा है। वो सिलसिला में बैठा हुआ दिखाई दे रहा, रास्ता उसका ही है। उपाय यहाँ बताए, क्या करना चाहिए, निर्वांछक रहना चाहिए, निशंकित रहना चाहिए।
बोले हिसाब से समझ में तो आ गई है जो आपने बताई है। शुरू करते ही आपने 2-3, ये तो सारे उदाहरण थे, मैं 2-3 कहूंगा कि घर गृहस्थी ना बिगड़ जाए, आजीविका ना बिगड़ जाए, मेरा काम पे जाता हूँ तो ये मेरा पैसा बनाने का इसका तो करता ही नहीं। तो उस स्थिति में सम्यक दृष्टि की मैं समझता हूँ आप जो सारांश में कह रहे हैं कि उसको वस्तु स्थिति पता चल गई कि ये मेरे हैं ही नहीं, इसलिए ये कहते नहीं कि बिगड़ ना जाए, वो वास्तव में बिगड़ने का उसको भय नहीं है। गृहस्थी बिगड़ जाए, क्योंकि गृहस्थी वास्तव में कहता तो मेरे बच्चे भी है, बीवी है, घर है, पर जो वस्तु स्थिति है ये मेरा है ही नहीं। ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं कि बिगड़ने का डरने का मतलब यही हुआ ना। कहने का मतलब ये हुआ, इनका प्रश्न ये है कि वो सम्यक दृष्टि जो है, अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि उसे शरीर, परिवार, कुटुंब सबसे मोह नाश हो गया है उसका, लेकिन कौन सा मोह नाश हो गया है? तो जवाब आया कि दर्शन मोह नाश हुआ है, चारित्र मोह नाश नहीं हुआ है। यदि दोनों नाश हो गए होते तब तो ये शंका ही उत्पन्न नहीं होती। मां मुनराजों के जीवन को देखते हैं तो वहां तो ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ये प्रश्न सम्यक दृष्टि के लिए उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि श्रद्धा की लेवल से देखते हैं तो उसके परमाणु मात्र भी राग नहीं है, वो किसी को रंच मात्र अपना नहीं मानता है। और लेकिन जब चारित्र मोह के उदय की अपेक्षा से देखते हैं तो वो एक एक मिनट का हिसाब लगा रहा है, मेरी दुकान खोलने का समय हो गया, मेरा ग्राहक आ गया होगा, मुझे बैंक जाना है, मुझे पैसे निकालने हैं, मुझे स्कूल में बच्चों को भर्ती कराना है, मेरा होमवर्क कराना, वो सारे काम कर रहा है। तो जगत के जीव, अज्ञानी जीव उसको सारे काम करते हुए देख के सकता है तो कहाँ फंसा हुआ है? तो ये जवाब दे रहे हैं वो कहीं नहीं फंसा है, वो तुम्हें फंसा हुआ दिख रहा है। उसके दर्शन मोह का अभाव हो गया है और उसे पूरा भेद विज्ञान प्रकट हो गया है। ये तो पूर्व का बचा हुआ जो जरी जेवरी के समान वाले मामले जो है ना, अब से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मिथ्यात्व गया है और अनंतानुबंधी गई है। ये बहुत बड़ा काम हो गया है, बहुत बड़ा काम हो गया है। अनंतानुबंधी का चला जाना ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। हमारे सबके अंदर जो असली समस्या है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के जोड़े की है, क्योंकि हम छोटी सी छोटी कषाय को भी कई गुणा करके फील करते हैं। ये कमाल किसका है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। हम छोटे से छोटे मुद्दे को भी पूरे देश में आग लगा देवे ऐसा बनाना चाहते हैं। वो कमाल किसका है? वो अनंतानुबंधी बैठे बैठे क्या करती मालूम है? मुझे जो लगा, अनंतानुबंधी का एक ही काम है, जैसे ही कोई कषाय भाव सामने आया, उस कषाय के आगे into 100, into 200, into 500 ऐसे उसको कई गुना कर देवे, उसका नाम है अनंतानुबंधी। क्योंकि बंद अनंत गुणा होना है ना उसको। आप देख लो लोक में भी अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टियों के साथ में क्या होता है। मैं तो कितनी बार जब कषायों के प्रकरण आते हैं इसको बहुत समझो, टोडरमल साहब ने तो राग इसके विधान विस्तार में इसकी बहुत चर्चा की। मेरा यहाँ किसी एक से झगड़ा हो जाए, बोलो घर जाके क्या करूंगा मैं? into 6, into 5, into 10, into 100। बता रहा है समय हो गया है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे थे? into 5, into 6, into 10 क्या है ये? नहीं समझ में आया? और हम यही करते हैं। यहाँ मेरा सुरेश जी से झगड़ा हुआ, घर जाके मैं क्या बोलूंगा पता है? बाकी 6 से कोई सुरेश जी से बात नहीं करेगा, कोई उनके यहाँ नहीं जाएगा। ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ? ये अनंतानुबंधी कषाय जो है वो हमारे विकार को कई गुना अधिक कर रही है।
अगर अनंतानुबंधी नहीं होती तो बात वहीं की वहां दब जाती, वहीं की वहां खत्म हो। और इतना ही नहीं है तो मैंने बहुत छोटा करके बताया है, तुम्हारी मोहल्ले में चलती होगी तो मोहल्ले में ग्रुप में डाल दोगे। जैसे व्हाट्सएप पे जो तमाशा है ना कषायों का, वो अनंतानुबंधी के साइड इफेक्ट है। क्योंकि हर कोई को लग रहा है कि मुझे जो कषाय भाव उत्पन्न हुआ है उसके अनुसार दुनिया में काम हो जाए, मैं जिसका बहिष्कार करना चाहता हूं पूरी दुनिया उसका बहिष्कार करते हैं। अनंतानुबंधी का ऐसी कमाल, जबकि हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, हमारा मार्ग बहिष्कार का नहीं गले लगाने का है। है इसमें एक श्लोक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और उसका छोटा सा टुकड़ा तो इतना महत्वपूर्ण है, लगेगा तो अपन चर्चा करेंगे। उसका पद है, आप क्या कर रहे हो भाई साहब मालूम है आपको? न धर्मो धार्मिक ही बिना। ये जो धर्म है ये धार्मिकों के बिना नहीं रहता है, धर्मात्माओं के बिना ये धर्म नहीं रहता है। और हमारी समस्या पता है क्या हो गई है? धर्म से तो हमें बहुत प्रीति है, धर्म के लिए तो हम मर मिटना चाहते हैं, लेकिन कोई भी धार्मिक व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, सब में कोई ना कोई दोष है। तो आचार्य कह रहे हैं कि भाई साहब यदि आपको धार्मिक लोग पसंद नहीं है तो धर्म हवा में नहीं रहता है, धर्म तो इन धार्मिकों के आश्रय से ही रहता है। तो तुझे यदि धर्म से प्रीति हो तो इन धार्मिक लोगों की सेवा कर। नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं बोले तुम्हें धर्म से प्रीति है और धार्मिक लोगों को देख के चिढ़ छूटती है, धार्मिक लोगों से ईर्ष्या करते हो, धार्मिक लोगों से राग द्वेष करते हो, धार्मिक लोगों को नापसंद करते हो, इट मीन्स तुम्हें धर्म से प्रीति ही नहीं है। तो गणित समझा रहे हैं पूरा। क्यों? क्योंकि धर्म धार्मिकों के बिना नहीं रहता है। धर्म कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाएगा? धार्मिकों के अंदर। और धार्मिक नहीं होंगे तो अब फिर प्रश्न उत्पन्न होगा कि धार्मिक किसे कहना, धार्मिक कौन है, जिसकी विस्तृत चर्चा अपन कल कर लेंगे। बहुत मतलब मैं सिर्फ आपको हाईलाइट दे रहा हूं रत्नगण श्रावकाचार्य के वो सारे विषय इसमें हैं जो एक सदगृहस्थ को बहुत बहुत जानना जरूरी है। परिवार के प्रति कैसा दृष्टिकोण हो, समाज के प्रति कैसा दृष्टिकोण हो, आजीविका के प्रति कैसा दृष्टिकोण हो, कौन सी आजीविका करे, कौन सी आजीविका ना करे, किन लोगों से मिले, किन लोगों से ना मिले, सारी चर्चाएं इसमें बड़ी सरलता से की गई है। शुद्धात्मा की चर्चा भी भरपूर की गई है, क्योंकि जो टीकाकार विद्वान है ना वो टोडरमल जी की परंपरा के हैं, तो उन्हें रह के शुद्धात्मा, रह के वितराग भाव का निरूपण करेंगे। क्योंकि ग्रंथ चरणानुयोग का है तो आपको वो भी बताया जाएगा कि हम कैसा विचार करें, दूसरों के बारे में क्या सोचें, किसी के धन हानि की सोचें या ना सोचें, किसी के बुरा होने की सोचें या ना सोचें, किसी के अपवाद होने की सोचें या ना सोचें, उसमें अनुमोदना करें या ना करें, सारी चर्चाएं इसमें अलग अलग माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। हम जैसे जैसे इसका अभ्यास करेंगे सच में ऐसा लगेगा ये ग्रंथ मेरे लिए लिखा है। मतलब आचार्य ने बिल्कुल कस्टमाइज करके, जो ऑर्डर होते हैं ना आपने देखे होंगे आजकल वेबसाइट पे जाओ कि आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपके हिसाब से वो थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं। मॉडल वही रहेगा, माल वही रहेगा, लेकिन आपको समझो फोन लेना है, चीज वही है, लेकिन बोले मेरा तो 256 GB में काम नहीं चलता है, तो वो कस्टमाइज कर देता है, आपको 512 भी मिल जाएगा। ऑर्डर दोगे तो 2 TB का भी बना दे, आप तो नोट फेंको सब है। तो यहाँ कह रहे हैं आप तो अपने परिणामों को सजाओ, यहाँ सब मिलेगा आपको कस्टमाइज हिसाब से। मेरा ऐसा लगेगा आपको रत्नगण श्रावकाचार्य मानो मेरे लिए स्पेशल पैकेज बना के दिया है जिसमें सर्व धर्म के सर्व अंगों की चर्चा है। सोच के आओ, पढ़ के आओ, पूरा ग्रंथ नहीं तो कम से कम इंडेक्स पढ़ के आओ। थोड़ा माहौल तो। हाँ जी भैया बोलिए। भगवान की मुद्रा के बारे में बताया जी, जो शब्द बताया अकड़वाद, ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अकर्तावादी मुद्रा है। अकर्तावादी शब्द का अर्थ होता है, कर्ता शब्द का तो अर्थ समझते हैं, कर्ता माने करने वाला, क अदारा और ता कर्ता। पूरा विश्व कर्तृत्व भाव में लदा हुआ है,
और विश्व के जितने भी धर्म दर्शन हैं, अधिकांश धर्म दर्शन कर्तृत्ववाद के हैं कि कोई ना कोई आपका काम कर देगा। आप किसी देवता के पास गए, भगवान के पास गए, गुरु के पास गए, उनके पास कोई ऐसी शक्ति होती है जिससे वो कर देते हैं। तो दुनिया में ऐसी बात चलती है कर्तावाद की। लोक भाषा भी है, आपकी कृपा से मेरा काम हो गया, आपकी कृपा से मेरा काम हो गया। ये जो मुद्रा है ये कर्तृत्व की, कि भाई आपको मेरे आशीर्वाद से आपका भला हो जाएगा। तीर्थंकरों की मुद्रा ऐसी नहीं है, मतलब वो आशीर्वाद तक नहीं दे रहे हैं। क्यों? वे जानते हैं मेरे ऐसा करने से तेरे अंदर कुछ होने वाला नहीं, तेरे अंदर जो होगा वो तेरे पुरुषार्थ से होगा। मतलब मेरा रत्नत्रय मुझे काम आया, मेरा श्रद्धान, मेरा ज्ञान, मेरा चारित्र निर्मल हुआ तो मैं सुख को भोग रहा हूं। तो मुझे ऐसा देखकर ये महसूस कर कि तुझे भी इसी पद्धति से रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। मतलब महावीर के शिष्य हैं और महावीर हैं, तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि महावीर अपनी साधना का कुछ अंश अपने शिष्यों को दे दें कि मैंने बहुत साधना कर ली है, 8 कर्मों का नाश किया है मैंने, एक आध कर्म तुम्हारे भी नाश कर देता हूं क्योंकि तुम मेरी बहुत सेवा करते हो। ये व्यवस्था नहीं, अकर्ता है। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अब थोड़ा डिटेल समझना हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चा आती है, वो एक अलग विषय है, भावनाओं की चर्चा आती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोचें कि मैं भगवान के पास गया, भगवान मेरी दुकान चला देना, और भगवान ने कहा तथास्तु, ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जैसे परिणाम करोगे वैसा कर्म बंधेगा और वैसा उदय में आएगा। भूतकाल में हमने जो परिणाम किए थे उसका फल हमें वर्तमान में देखने को मिल रहा है। घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जो भी आपकी परिस्थिति है वो आपका बांधा हुआ कर्म का उदय है, किसी का एहसान नहीं, कोई छीन नहीं सकता है। ये वाक्य सुनना, छोटे छोटे वाक्य हैं, ये वाक्य आपको निर्भय कर देंगे, आपको अंधविश्वास से बचा लेंगे, आपको आडंबर से बचा लेंगे, आपको भयभीत होने से रोक लेंगे। कोई आपके कर्म के उदय को बढ़ा नहीं सकता है और कोई आपके कर्म के उदय को छीन नहीं सकता है। ये व्यवस्था आप जिस दिन समझ गए ना, आप निर्भय होकर जिंदगी जिएंगे। क्योंकि हमारे तीर्थंकर परमात्मा की जो मुद्रा है वो अकर्तावादी निर्भय मुद्रा है। पूरे विश्व को अभयदान दे रहे हैं, किसी को नहीं डरा रहे हैं और किसी से नहीं डर रहे हैं। तीर्थंकर महावीर ने जब दीक्षा ली थी, ऐसा नहीं कहा कि चलो 4 बॉडीगार्ड जंगल में साथ में रहना, मैं सामायिक करूंगा, कोई डिस्टर्ब ना करे। वो किसी से डरते नहीं थे और वे किसी को डराते भी नहीं थे। डरने डराने का मार्ग नहीं है प्रभु, अभयदान का मार्ग है। लेकिन जिनको संसार का प्रयोजन होगा वे सबसे पहले डराने का काम करें। लाओ तुम्हारा हाथ देखते हैं, यहां से शुरू करें, सगल देखते हैं, जो भी देखेंगे और फिर वो जो बोलेंगे, संकट आ सकता है, परिवार पे संकट आ सकता है, मकान पे संकट आ सकता है, आजीविका पे संकट आ सकता है, तो आप उनसे कह देना मेरा बांधा हुआ कर्म का उदय जैसा है वैसा रहे, उसमें कोई कम नहीं कर सकता, उसमें कोई बढ़ा नहीं सकता है। यदि उसको और अच्छा करना है तो प्रशस्त भाव होंगे तो भविष्य में और अनुकूलता है, अप्रशस्त भाव होंगे अनुकूलताएं घटेंगी। मतलब अकर्तावादी दर्शन होने का लाभ ये है, अब आप निर्भय रहो, भगवान से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर बाकी की किसकी ताकत है जो डरा। सम्यक दृष्टि के आनंद का जो केंद्र बिंदु है वो ये है, इसलिए वो भगवान के पास हो जाता है देखने के लिए, भगवान आप ही हैं जो मुझे निर्भय करते हैं, जो मुझे आत्मविश्वास देते हैं, जो मुझे अपने में लीन होने के लिए बोलते हैं। अकर्तावादी दर्शन, दार्शनिक दृष्टि से भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आप किसी से पूछोगे व्हाट इज जैनिज्म, तो उसका पहला आंसर यही आएगा कि जैन दर्शन कहते ही उसे हैं जहां कोई भी कार्य का कर्ता वो किसी दूसरे को नहीं मानते हैं। यहां तक कि ईश्वर के भी कर्तापने का स्वीकार जैन दर्शन में नहीं किया है। ईश्वर अकर्ता होता है क्योंकि कर्ता बनने के लिए राग द्वेष चाहिए और रागी द्वेषी वो होते हैं, इसलिए वो वीतरागता का लक्षण है अकर्ता। जी पंडित जी, श्रेणिक राजा के बारे में एक किस्सा सुना है। वो अविरत सम्यक दृष्टि थे, तो उसको जेल में उसके बेटे ने बंद कर दिया था। तो जब जेल में थे तो उसके बेटा आता है, हाथ में तलवार थी,
जी। तो ये श्रेणिक राजा को लगा मुझे मारने आ रहा है, तो उसने वो समय पे हीरा चूसकर, ऐसा सुना है कि आत्महत्या कर ली। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हीरा चूसकर आत्महत्या कर ली, वो टाइम पे सम्यक दृष्टि होकर भी, मतलब आपने बताया कि दर्शन वो नहीं हो सकता, लेकिन बराबर हीरा देखो, चूसकर आत्महत्या कर ली, इस तरह देखो मैं आपको, इनका प्रश्न ये है कि राजा श्रेणिक अविरत सम्यक दृष्टि, और जब उसका बेटा ने समझो जेल में डाल दिया, वो दूर से आ रहा था, हालांकि बेटा तो उसके लिए आ रहा था, अपराध बोध हुआ था कि इनको छोड़ दूं, लेकिन उसे लगा कि ये और पीड़ा ना पहुंचाए और ना मारे। तो कहानियां होती हैं, मेरी कथा और आपकी कथा में, दोनों में कहाँ है देखते हैं कि हीरा चूस के की थी, या वहां जो लोहे के सांकलें थी, या जो भी था, अलग अलग निमित्त पने से कर दिया। वर्तमान योग की और कहानियों की एक सावधानी यही है कि वहां आप एसेंस जो है, सार जो है, प्रयोजन जो है, बस उतना ही परमार्थ जानना, क्योंकि परिस्थिति बस जो कथाएं चली आती हैं, शब्दों में फेर पड़ जाता है। मैंने एक कॉमिक्स पढ़ी थी, राजा श्रेणिक की होगी तो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें वो दृश्य दिखाया गया था कि राजा श्रेणिक जेल में बंद है, और जेल में जो समझो निकले हुए वो हैं उसके कांटे, तो सामने से पुत्र को आता हुआ देखता है, तो वो डरता है भय के मारे, तो उसके पीछे लग जाती है तो मर जाता है। अब कहाँ कथाओं में कितना क्या है, इतनी पक्की बात है, सामान्यतया सम्यक दृष्टियों को आत्महत्या के भाव नहीं आते। दूसरी बात, परिस्थिति बस कहीं कोई आत्महत्या हो भी जाए, तो जो अगली गति है वो तो उसने जो बांध रखी है उसके अनुसार, जो जिंदगी भर धर्म कर्म जो उसने किया है ना, उसके अनुसार जो बांध रखी है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ पुराण का, शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव का। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जब वो राजा थे, उनके 2 बेटे थे, और दोनों बेटों ने दासियों के साथ विवाह करने का मन बना लिया था। तो उन्हें बहुत अपराध बोध सा हुआ माता पिता को, अरे ये क्या हो गया, मतलब हम कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहे इस भाषा में, उस काल की रचना के हिसाब से, कि हम कैसे जिएंगे। हमारे बच्चों ने जो है दासियों के साथ विवाह कर रहे हैं, एक से एक राजकुमारियां बैठी हुई हैं, लेकिन ये मामला तो स्नेह का मामला है, इसमें कौन क्या बोले। तो उनको कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने के बावजूद भी वो अगले भाव में भोग भूमि में पैदा हुआ। तो वहां प्रश्न उत्पन्न किया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है आत्महत्या के बाद भी। नहीं बोले, गति बंध तो पहले ही हो चुका था, ये एक परिस्थिति विशेष बन गई थी। तो सामान्य राजमार्गों में भी अपवाद मार्ग जो होते हैं, वहां ऐसे प्रसंग बनते हैं। तो इसलिए मुख्यतः तो जहां जिस क्या कहना चाहिए, एक वाक्य है, महापुरुषों के जीवन में भी उत्थान और पतन देखे जाते हैं। महापुरुषों का जीवन हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनमें जो पतन हुआ है उससे प्रेरणा लें, उसमें जो उत्थान हुआ है हम उससे प्रेरणा लें, क्योंकि हैं तो मनुष्य। अब बनारसी दास जी की आत्मकथा पढ़ोगे आप, तो उनके जीवन में पतन की बातें भी बहुत हैं, उत्थान की बातें भी बहुत हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, महापुरुषों के चरित्र उत्थान के लिए पढ़े जाते हैं। टीवी पे हम जो नायक की भूमिका देखते हैं, तो नायक भी गलतियां करता है, लेकिन हम गलतियां नहीं सीखना चाहते, उसकी जो अच्छाइयां हैं बस वो सीखना चाहते हैं। इसलिए इस न्याय से वर्तमान योग को धर्म में लगाने वाला अंश मानते हुए ही हमें उसको समझना चाहिए। है प्रसंग अपवाद मार्ग में उपलब्ध है, ऐसे मूलतः क्या भाव हुए होंगे तो केवल ही समझो बता सकते हैं। बहुत बहुत मतलब आप इस समय इतनी सुंदर वस्तु की व्यवस्था है, गतियां, परिणाम, परिणति, परिस्थितियां, हर एक जीव की अपनी अपनी 5 सदस्य हैं, चारों की अलग अलग, पांचों की अलग अलग डायरी है।
किसी की डायरी में कुछ लिख रखा है, किसी की में कुछ लिख रखा है कि वही रामचंद्र जी है, वही सीता है, वही लक्ष्मण है, वही दशरथ है, लेकिन सबकी डायरी अलग अलग है। एक को राजमहल है, एक को जंगल है। आप समझ गए ना? तो जितने भी महापुरुषों के आप चरित्र पढ़ेंगे तो वहां से आपको एक चीज तो क्लिक कर जाओगे। कौन सी? एक एक जीव इस विश्व में अपने बांधे हुए कर्म के उदय के अनुसार ही बाह्य जीवन जी रहा है। रामचंद्र जी के सामने जब ऐसी परिस्थिति बनी तो बताओ उन्होंने उपाय के लिए क्या किया? कहाँ अगरबत्तियां लगाई, किसके चक्कर काटे, किस देवी देवता को मनाया? कुछ नहीं। महापुरुषों को कर्म का उदय सहज स्वीकार होता है। मूर्ख परिवर्तन करने में अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देते हैं, परिवर्तन तो होता नहीं है। क्या होता है? मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराओ बाह्य परिस्थितियों से। ये तो जब आप ग्रंथ का अभ्यास करेंगे ना, खास करके रत्नगण श्राव का चार, इतनी परिस्थितियों से आपसे परिचय कराया जाएगा, भीषण से भीषण रोग आ जाए, परिवार बिखर जाए, आजीविका नष्ट हो जाए, मतलब ऐसी जो अटपटी परिस्थितियां कही जाती हैं, उन परिस्थितियों में भी आप क्या चिंतन करें जिससे आप उन परिस्थितियों से जल्दी बाहर आ सकें। हमारे साथ क्या होता है? कंगाली में आटा गिरा, माने बुरी परिस्थितियों में हम और खोटा खोटा चिंतन करके और कर्म बंधन बढ़ा लेते हैं। जैसे जो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है ना गाड़ी चलाते चलाते, तो वो डिस्टर्ब होने के कारण से और ज्यादा उसको एक्सीडेंट कर देता है। अगर वो सहज रहे तो कदाचित गाड़ी कम डैमेज होगा, लेकिन वो जो थोड़ी परिस्थिति बिगड़ी थी और वो ज्यादा घबरा गया था, और ज्यादा घबराने के चक्कर में स्टीयरिंग जो अनाप शनाप घूम गई, उससे ज्यादा डैमेज हुआ था। सामने वाले ने तो थोड़ा सा टक्कर दिया था। तो आधा आधा मामला कर्म के उदय का, और हम अपने मिथ्या दर्शन से, अज्ञान से, असंयम से उसको और बिगाड़ देते हैं। तो इसमें तो यही कहा हुआ है, बांधा आए हुए कर्म के उदय को देखकर ज्ञानी रंच मात्र भी भयभीत नहीं होते, वे शांत भाव से उस कर्म से बाहर निकलने का उपाय करते हैं। और उपाय यही है, शुद्धात्म और पंचमी विशेष सच्चा। हमारी के ज्ञान से लो खा लो हमारी सांग जनवाणी माता।